हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में अभी हमारा जो रनिंग में चल रहा है वो चल रहा है डीसी सर्किट एनालिसिस। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट एनालिसिस की सीरीज हमारी रनिंग में चल रही है। हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स कंप्लीट कवर करे हैं। बेसिक जो हमारे लॉस होते हैं, वोल्टेज करंट डिवीजन रूल, किरचॉफ्स लॉ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को बिल्कुल शिद्दत से हमने कवर किया है। साथ में हमने जो सर्किट एनालिसिस की जो मेथड्स थे, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस को भी हमने बिल्कुल प्यार से स्टेप बाय स्टेप कवर करा है। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को उसके अटेम्प्ट करके आपको बताए हैं कि किस तरह से नेटवर्क की क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स की बात करें तो नेटवर्क को सोल्व करने की कुछ थ्योरम्स भी हमारे सिलेबस में कवर है। इनको हमें वन बाय वन बिल्कुल कवर करते हुए चलना है। थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे जनरली डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके बनते हैं। इनको हमें बिल्कुल समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते रहना है। आज से स्टार्ट करेंगे हम हमारी सबसे पहली थ्योरम, जो कि रहेगी सुपरपोजिशन थ्योरम। हम सुपरपोजिशन थ्योरम को कवर जो करेंगे, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट कवर करेंगे, देन उसकी क्या बेसिक स्टेप्स हैं उनको समझेंगे एंड उसको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से ट्राई करेंगे कि किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम नेटवर्क में अप्लाई होती है या कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का फर्स्ट थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो आइए देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट या वो कहना क्या चाहता है वो समझिए। सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम करंट और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट। किसी भी नेटवर्क में यदि हमें करंट फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अक्रॉस एन एलिमेंट, किसी भी रजिस्टिव कंपोनेंट के थ्रू करंट या किसी भी रजिस्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज इन ए लीनियर सर्किट, नेटवर्क कैसे होना चाहिए, लीनियर, हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। इंपॉर्टेंट लाइन सुपरपोजिशन थ्योरम की, हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम उसी नेटवर्क में अप्लाई होगी जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स से मोर देन वन हो। अगर पूरे नेटवर्क में एक इंडिपेंडेंट या एक्टिव सोर्स है, या तो वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, तो वहां पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इज इक्वल टू द algebraic sum of all current or voltage produced independently by each source acting alone while all other sources are set to zero। अब समझिए, देखो ये लैंग्वेज क्या बोलना चाहता है। ये कह रहा है कि किसी भी नेटवर्क में हमने अज्यूम किया हमारे पास एक नेटवर्क है, डीसी नेटवर्क है, कैसा है, लीनियर। हमने कंसीडर किया बिल्कुल सिंपल नेटवर्क को, ये लीजिए प्लस माइनस 6 वोल्ट कंसीडर किया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है जो का 6 ओम है, यहाँ पे करंट सोर्स ले लिया 3 एम्पियर है एंड यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये लो 3 ओम ही ले लेते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें यहाँ से वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस V0 मुझे फाइंड आउट करना। इस टाइप का एक बिल्कुल सिंपल नेटवर्क है। स्टेटमेंट बोलना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम द करंट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट, करंट या वोल्टेज थ्रू एन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है 3 ओम, हैविंग किसी नेटवर्क में जहां पर कितने नेटवर्क है, कितने एक्टिव सोर्स है, मोर देन वन। टू है नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या होगा, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट और वोल्टेज। यहां से जो भी वोल्टेज फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम के। किसके, हम वन बाय वन एक एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। मतलब यदि हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, स्टेप वन हम करेंगे कंसीडर वोल्टेज सोर्स को, तो करंट सोर्स सेट टू जीरो, मतलब करंट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट स्टेप वन में। फिर जब हम लेंगे स्टेप टू में हम करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और वोल्टेज सोर्स को कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट। क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। मतलब जितने भी ना हमारे पास नेटवर्क में एक्टिव सोर्स प्रेजेंट होंगे
हमारे पास उतनी ही स्टेप्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, करंट सोर्स ओपन सर्किट स्टेप 1, करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, वोल्टेज और सोर्स सर्किट स्टेप 2। हर स्टेप में जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे। स्टेप 1 में वोल्टेज कैलकुलेट किया 3 ओम के अक्रॉस, स्टेप 2 में वोल्टेज ऑब्टेन किया 3 ओम के अक्रॉस, एट द लास्ट दोनों ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलना क्या चाहता है कि किसी भी नेटवर्क में कंडीशन है मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं हमें वन बाय वन एक एक को कंसीडर करना है और रिमेनिंग जितने भी हैं उन सबको हम सेट टू जीरो करेंगे। मतलब करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, और जो भी पैरामीटर फाइंड आउट करना है उसको वन बाय वन कैलकुलेट करते चलेंगे और एट द लास्ट सबको जोड़ देंगे। कैसे अप्लाई होगा उसके लिए चलिए हम इसको एग्जांपल लेके करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के कांसेप्ट को क्लियर। ये न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ आई होप स्टेटमेंट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए इसी का ही एग्जांपल की फॉर्म में कंसीडर करके सुपरपोजिशन थ्योरम का कांसेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करते हैं लैंग्वेज आ जाएगी आपके पास, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क, किस नेटवर्क में, जो कि गिवन है, बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। किसकी हेल्प से करना है, यूजिंग द सुपर पोजिशन थ्योरम, और आपको नेटवर्क यहाँ पे गिवन है। चलिए ये नेटवर्क हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। इस नेटवर्क को मैं काम करता हूँ ऊपर बना देता हूँ न्यूमेरिकल के साथ ही। यहाँ पे प्लस माइनस 6 वोल्ट, यहाँ पे आपके पास 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, कितने का है, 3 एम्पियर का, यहाँ पे एक और रजिस्टर आपके पास लग रहा है 3 ओम का, इसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप, यही है। चलिए कैसे करना है वो देखते हैं। हमें बात करते हैं स्टेप्स जो है सुपरपोजिशन थ्योरम को, जो स्टेप्स है हम उनको एग्जांपल से कवर करते हुए कोशिश करेंगे कवर करने की। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप सॉल्यूशन में। स्टेप नंबर 1, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए बेटा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 2, 6 वोल्टेज एंड 3 एम्पियर। हम वन बाय वन एक एक को कंसीडर करते हुए चलेंगे। पहले किसको कंसीडर करते हैं, चलिए 6 वोल्ट को कंसीडर करते हैं। स्टेप 1 लिखेंगे, कंसीडर 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। किसको कंसीडर किया हमने, 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, एंड रिप्लेस कर दिया 3 एम्पियर करंट सोर्स इनटू ओपन सर्किट। और करंट सोर्स को क्या कर देंगे हम, ओपन सर्किट। हर स्टेप का डायग्राम बनाना कंपलसरी रहेगा। क्या हो जाएगा सर्किट, बिल्कुल 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कंसीडर, 6 ओम का रजिस्टर, ये लीजिए, करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, एंड यहाँ पे लग रहा है हमारे पास 3 ओम, जहां से हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप मैंने मान लिया V01। क्या दिख रहा है सर, 2 तरीके हैं इस नेटवर्क में हमें यहाँ पर सोल्व करने के, 2 पैटर्न दिख रहे हैं। फर्स्ट वन, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। जैसे यहाँ से करंट आएगा हम उस करंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द V01 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, मैक्सिमम बच्चों के माइंड में यही आएगा। साथ में हमने वोल्टेज डिवीजन रूल भी सिखाया है। क्या बोला था कि द 2 रजिस्टर आर इन सीरीज, और विदाउट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई हो जाएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या लिखेंगे, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। चलिए वोल्टेज डिवीजन रूल में अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को V01 की वैल्यू कहां से फाइंड करना है, 3 ओम से। क्या होता है, याद आ रहा है नियम, हमने बोला था वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग
वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, जिस रजिस्टेंस से मुझे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम रजिस्टेंस अपॉन टोटल रजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। याद आया? तो V01 क्या हो जाएगा? सेम रजिस्टेंस 3 ओम के अक्रॉस चाहिए तो 3 अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना है 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई टोटल पोटेंशियल कितना है 6, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 6, V01 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने जब 6 वोल्ट को कंसीडर किया उस केस में 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो कितना आ रहा है 2 वोल्ट। ये हो गया स्टेप नंबर 1 सुपरपोजिशन थ्योरम का, कि हमने इस नेटवर्क में एक सोर्स को कंसीडर किया अलोन और उसकी हेल्प से जो पैरामीटर फाइंड करना था हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 अब क्या करेंगे? अब हम कंसीडर करेंगे 3 एम्पियर के करंट सोर्स को। कंसीडर 3 एम्पियर करंट सोर्स एंड रिप्लेस कर देंगे 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स टू किसमें? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स हो जाता है वोल्ट ओपन सर्किट में, वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट में। क्या बन जाएगा सर्किट? देखिए यहाँ पे ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट। ये लीजिए ये हो गया शॉर्ट। यहाँ पे क्या लग रहा है 6 ओम। यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये लीजिए। और यहाँ पे क्या विजिबल है हमारे पास 3 ओम। और इसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है आउटपुट वोल्टेज V02। यहाँ पे विजिबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। अगर यहाँ से करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है तो करंट वोल्टेज क्या होगा I जो हमें ऑब्टेन होगा मल्टीप्लाई R। ऑब्जर्व करिए यहाँ पे 2 रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं करंट डिवीजन रूल। तो क्या लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल जैसे हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाया, हमें यहाँ से करंट की वैल्यू ऑब्टेन होगी जो कि 3 ओम से फ्लो करेगा। यहाँ से करंट आ रहा है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट आपका यहाँ निकल जाएगा। इतना क्लियर है क्या? तो कैसे ऑब्टेन होगा बाय द करंट डिवीजन रूल? हम लिखेंगे I कहां से 3 ओम से। क्या होता है करंट डिवीजन रूल? अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट। क्लियर है? नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे। जिस स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज हमारा वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल का जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। किसी भी तरीके का नेटवर्क को सोल्व करने के लिए वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल बहुत ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है। तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है? अपोजिट रेजिस्टेंस। करंट कहां से फाइंड करना है 3 ओम से। इसके अपोजिट में कितना है 6 अपॉन टोटल 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है 3। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर करंट। जैसे हमें यहाँ पे 2 एम्पियर ऑफ करंट हमें ऑब्टेन हुआ, पोटेंशियल कितना मिलेगा V02। नाउ हमें V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी I3 मल्टीप्लाई कितना 3 ओम रजिस्टर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया हमने? सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि हमें 1 बाय 1 हर एक के एक्टिव एलिमेंट को कंसीडर करना है और जो भी पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 में इस नेटवर्क के अंदर हमने देखा हमारा कितने इंडिपेंडेंट सोर्स है 2, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 3 एम्पियर का करंट सोर्स। हमने 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 2 वोल्ट। फिर हमने 3 एम्पियर की करंट सोर्स को कंसीडर किया एंड बाय यूजिंग द 3 एम्पियर करंट सोर्स हमने कैलकुलेट किया वोल्टेज जो कितना होगा 3 ओम से 6 वोल्ट। अब क्या करना है? द स्टेटमेंट बोलता है द करंट और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट is always equal to algebraic sum of all current or potential by consider active element alone। algebraic sum मेन वर्ड क्या है? algebraic sum।
हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगी, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 3 को अगर मैं लिखना चाहें तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में नाउ टोटल वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर से टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V 3 ओम इक्वल्स टू, जो कितना लिखा हुआ है आपकी न्यूमेरिकल में V0, V नोट इक्वल्स टू V नोट 1 प्लस V नोट 2। V नोट 1 कितना है 2, ये कितना है 6, टोटल कितना आ गया 8 वोल्ट हमारा आंसर। ये कहलाता है सुपरपोजिशन थ्योरम का बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्टेस्ट एग्जांपल। आई होप आपको आज का जो वीडियो हमने कवर करने की कोशिश की थी सुपरपोजिशन थ्योरम का और उसका एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। इसका हमने जो एग्जांपल लिया है बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था हमारा। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो आपको सिंपल नेटवर्क बनाना है और उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व करके आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।